बांध के डाले में बैठेंगे और वहाँ पे से लव स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे। मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, अपनी लव स्टोरी शेयर, पर इसकी भी अंग्रेजी खराब है भाई। वो कभी कुर्र करेगा, कभी डर लगे रहते हैं वो पूरे दिन भर। कॉलेज में भी मेरी साइंस थी, 12th तक भी मेरी साइंस ही थी। पीसीएम ये नहीं कि ये मदद कर देते हैं ना, हाँ, ये मदद करते हैं, ये कुछ नहीं। तो मदद तुम साफ सफाई में थोड़ी करते हो। मनीषा दी की शादी कितनी तारीख को है? अप्रैल है या मई? जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त दे कहीं तनी तैसी। राहुल बिस्ट का कमेंट है, आपको गांव इतना पसंद है तो गांव में ही क्यों नहीं रहते? अपेक्षाएं होती है ना, इच्छाएं होती हैं इंसान की, वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं। भाई अगर गांव कंटेंट के लिए जाते हैं और गांव में वो कंटेंट है तो मैं तो बोलता हूँ सब चलो गांव। कुछ ऐसे हैं वो अभद्रता पे उतर जाते हैं ना, कीचड़ उछालो तब तो बोलेगा कुछ। हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। आज फाइनली बनने जा रहा है Q&A ब्लॉग। कुछ दिन पहले पोस्ट डाली थी हमने, इससे पहले भी काफ़ी लोगों के कमेंट ये थे कि पहले भी आपने पोस्ट डाली थी तो आपने Q&A बनाया नहीं, तो उस बीच टाइम लगा नहीं इसलिए बना नहीं। तो 1-2 दिन पहले हमने पोस्ट डाली तो उसमें काफ़ी सारे क्वेश्चंस आप सभी के आए हैं, तो उन्हीं का जवाब देंगे जो प्रेजेंट हमने फ़ोटो डाली है। तो ज़्यादा देर ना करते हुए Q&A स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन है, आदर्श नोटियाल, मैम लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा? और आप दोनों की जोड़ी बहुत क्यूट है। बहुत बहुत धन्यवाद। और लव स्टोरी ब्लॉग कब आएगा भाई? अब तो पता नहीं क्या है, लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ये बता देते हो कि इस महीने आएगा, तो बन नहीं रहा है। सिचुएशन ही ऐसी हो रही है कि नहीं लग पा रहा है टाइम, तो कोशिश करेंगे कि कभी बनाएं। कुछ कभी कुछ कभी कुछ ना कुछ हो ही रहा है। कभी हम इधर चले जा रहे हैं, उधर चले जा रहे हैं, घर में भी व्यस्तता है, इनकी भी क्लास है, मेरा भी अपना काम वगैरह है, तो वैसे ही हो रहा है। इस बार हम जब जाएंगे ना, गांव जाएंगे तो गांव में बांध के डाले में बैठेंगे और वहाँ पे से लव स्टोरी ब्लॉग बनाएंगे, ठीक है? तब तक बने रहिए आप, बने इंतजार रहना, करें। इंतजार थोड़ा और। पिंकी नेगी का कमेंट है, भाई आपकी जोड़ी हमेशा ऐसे ही बना रहे। अनीशा दीदी का न्यू सॉन्ग कब आ रहा है? दीदी बहुत अच्छे हैं, मैं आपकी सारी वीडियो देखती हूँ कोटद्वार से। लव यू दीदी और भाई। बहुत बहुत धन्यवाद। और न्यू सॉन्ग डेली आ ही रहे हैं लगभग, मैं रिकॉर्डिंग भी कंटिन्यू कर ही रही हूँ और कोई ना कोई सॉन्ग आ ही रहा है। अगला क्वेश्चन है विकी बिस्ट, अनीसा जी नमस्कार, मेरा क्वेश्चन, आप आजकल सॉन्ग क्यों नहीं बना रही हो? आप तो बहुत अच्छे गायक हो। गाने उसके हमेशा ही मतलब हमेशा तो नहीं आएंगे, हमेशा आएंगे तो एक दिन में, एक महीने में 30 हो जाएंगे, जैसे ब्लॉग, लेकिन हो ही रहे हैं उसके गाने। मैं ब्लॉग में भी बताती हूँ, जब मैं रिकॉर्डिंग में जाती हूँ ब्लॉग, क्योंकि हमारे डेली बन रहे हैं, तो मैं ब्लॉग में बताती हूँ कि मैं रिकॉर्डिंग गई थी। तो गाने मेरे रिकॉर्ड हो ही रहे हैं, गाने आ ही रहे हैं। एक गाना काफी चला भी, वो डीजे मान नाचनी चंदरी, वो चला, वो जा रे जा, वो यूट्यूब से उड़ा ही दिया उन्होंने। जा रे जा वाला भी, बहुत सारे गाने जा जो रे चल जा भी रहे हैं है रील के ना? माध्यम से, तो आप लोग सुन ही रहे हैं। ऊंचा कोट, आप दोनों हमेशा खुश रहे, बाबा केदारनाथ आपको दिनों दिन तरक्की दे, आपको स्वस्थ रखे, यही कामना है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रीति देवी भूली, आप दोनों की जोड़ी बहुत अच्छी है और आप दोनों सदा खुश रहो, माँ मठियाना की कृपा आप पर बनी रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप पर भी कृपा बनी रहे। सपना सिंह दी, आपकी बहन की शादी कब है? और आप लोगों की बातों पे ध्यान मत दो क्योंकि लोग अच्छा नहीं देख सकते, इसलिए ज्यादा मत सोचो आप दोनों। और आपके ब्लॉग मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और शादी की डेट तो अभी बता नहीं सकते, हाँ, क्योंकि कुछ तकनीकी कारणों की वजह से, लेकिन ब्लॉग के माध्यम से आपको पता लग जाएगा। जैसे जैसे ब्लॉग पढ़ते रहेंगे ना, वैसे उसके माध्यम से, वो कंटेंट भी तो है हमारा, तो एकदम से उसमें नहीं बताएंगे। ब्लॉग एंजॉय करना। हाँ, तो ब्लॉग में आपको देखने को मिलेगा। स्माइलिंग बर्ड, लव, मेरी अंग्रेजी बहुत खराब है, अपनी लव स्टोरी शेयर, पर इसकी भी अंग्रेजी खराब है भाई। शेयर गलत लिखा है इन्हें, स्पेलिंग लिखी SYEYR, शेयर करो। स्माइलिंग बर्ड, इनका कमेंट है, अपनी लव स्टोरी शेयर करो यार प्लीज जल्दी से, और अपनी एज भी बताओ, और घर वाले कैसे माने ये भी बताओ। एक ही उसमें उन्होंने 3 सवाल पूछ दिए। तो ये लव स्टोरी ब्लॉग में ही बताएंगे। लव स्टोरी ब्लॉग का तो हमने बता ही दिया, तो घर वाले कैसे माने तो ये भी उसी में बताएंगे। तो लव स्टोरी ब्लॉग किस चीज का है वो, तो सब लव स्टोरी ब्लॉग। अब इसमें पता कैसे कमेंट आएंगे, जब कुछ बताना ही नहीं था तो बनाया क्यों, फिर क्यों है नहीं। तो अब सवाल ही ऐसा है यार, उसमें क्या बोल सकते हैं ना,
तो वो ये उसी में सब बता सकते हैं ना वो उसी में डिटेलिंग होगी, ठीक है। और ये कोशिश करेंगे हम, मई में जा रहे हैं ना गाँव, तो हाँ इस बार वहीं वहीं बनेगा। लोकेशन भी अच्छी रहेगी ना फिर पहाड़ों की। सुषमा नौटियाल, पहले का Q&A भी नहीं आया, 2 बार डाली आपने। मैं वही कह रही थी अभी अभी तो इसने मैंने वही बता बोला, दिया था उस टाइम, थोड़ा टाइम लगा नहीं, हमने डाल तो भले ही दिया था लेकिन क्योंकि Q&A में ये होता है ना, एक बैठना पड़ेगा तुम्हें और थोड़ा माहौल भी शांत चाहिए, और अभी भी तुम्हें कुर्र कुर्र आवाज आ रही होगी वहां बाहर, कहीं ना एक कहीं से जगह चल आती ही है। रहा हो, वो कभी कुर्र करेगा कभी डर लगे रहता है वो पूरे दिन भर। तो इस वजह से भी Q&A में थोड़ा दिक्कत होती है, वॉइस साफ नहीं आती है ना। पहले भैया को सिंगर बना, भैया पहले से भैया सिंगर पहले है। से ही सिंगर है भाई। मिस्टर GS राणा, अनीसा आपने कौन से कॉलेज से एजुकेशन किया और जोशी जी ने कौन से कॉलेज से? मैंने कॉलेज किया है ऋषिकेश, उस टाइम तो HNB था, अब तो श्रीदेव सुमन हो चुका है, तो मैंने ऋषिकेश से किया। ऋषिकेश में एकमात्र कॉलेज PG कॉलेज वही है। और मैंने कॉलेज किया है हरिद्वार से, गुरुकुल से पढ़ा है मैंने, और उसके बाद DAV में भी किया था मैं, ठीक है, मतलब DAV से भी किया। पूजा रावत, सेम नागराजा भगवान आपको हमेशा खुश रखे, आपकी जोड़ी बना बहुत अच्छी है, लव स्टोरी ब्लॉग। बहुत बहुत धन्यवाद। इस ब्लॉग की डिमांड ज़्यादा है और इस पे व्यूज भी ज़्यादा आएंगे बेटे तो ये बनाना पड़ेगा, ठीक है, कोशिश करते हैं। दी आपकी 11 में साइंस थी या आर्ट, आप हमेशा खुश रहें। क्या थी मेरी भाई? साइंस, कॉलेज में भी मेरी साइंस थी, 12th तक भी मेरी साइंस ही थी। PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री। PCM नहीं, केमिस्ट्री की जगह मेरी जियोलॉजी थी। जी वाली, जेड वाली नहीं, एक जेड वाली है एक जी वाली है। तो केमिस्ट्री नहीं थी, केमिस्ट्री मुझे पहले से ही पसंद नहीं थी, इसलिए फिजिक्स मैथ पसंद नहीं थी कि समझ नहीं आती थी? पसंद नहीं थी मुझे, पसंद समझ क्या समझ होता भी नहीं हो? आती थी, 12th तक तो थी ना मेरे पास केमिस्ट्री। पसंद क्या और कपड़ा और वो कि तो पसंद नहीं है? उसमें तो कॉलेज में चूज करने के लिए था, तो मैंने केमिस्ट्री चूज तो नहीं की बस। क्या ऐसे तो देखते फिजिक्स हैं तो कि करी इसकी थी। किताब अच्छी है, ये वाली ये पसंद आ अरे गई तो मुझे? चूज करने के लिए था ना, तो इसलिए मैं जब था ऑप्शन, अगर ऑप्शन नहीं होता तो फिर तो मैं केमिस्ट्री तो लेती भाई थी। साहब, चूज भी आदमी वही करता है जो उसको समझ में, हाँ ये समझ तीन में आता है। सब्जेक्ट बर्डन ज्यादा नहीं पड़ता फिजिक्स मैथ्स और फिर केमिस्ट्री भी सेम हो जाते तीनों, इसलिए फिर मैंने केमिस्ट्री नहीं ली, इसलिए मैंने ज्योग्राफी। मतलब बेवकूफी गुरुजी को बनाओ तो मैं। रावत जी का कमेंट है, माय क्वेश्चन इज दैट आप स्टडी भी करते हो, सिंगिंग भी, एंड घर का काम भी, कैसे मैनेज कर लेते हो एवरीथिंग? सब कुछ हो जाता है मैनेज धीरे धीरे। अब घर का काम ऐसा होता है, घर का काम सुबह निपटा दो, रिकॉर्डिंग का ये होता है कि रिकॉर्डिंग का फिक्स नहीं होता है, कभी दिन का टाइम हो गया, कभी शाम को हो गया, तो मैनेज अपने आप ही हो जाता है। पढ़ाई भी साथ साथ, काम भी घर का, रिकॉर्डिंग भी, सब कुछ हालात के अनुसार मैनेज हो जाता है। ये नहीं कि ये मदद कर देते हैं ना, ये हाँ मदद करते हैं, ये कुछ नहीं। तो मदद तुम साफ सफाई में थोड़ी करते हो, वो घर का काम लिखाओ तो घर का काम तो मैं ही मतलब करती हूँ हमारे ना कि एक कमाई पे मोल माटर लगाओ तो वो तो साहब। सभी को पता है, तुम हेल्प, खाना बनाने की पूरी हेल्प करते हो, पर ऐसा तो नहीं है, वो कई बोल कई रहा है बार ना जैसे मैनेज कैसे करते हैं, तो उसमें हमारा भी तो योगदान होगा बिल्कुल कुछ। आपका भी है, हैं? साफ सफाई का नहीं है आपका, आप गंदा करने में पूरा योगदान साफ सफाई का नहीं है। वो मैं ब्लॉग में भी बोलती रहती हूँ, गंदा करते रहते हैं बार बार। मैंने झाड़ू पोछा किया, बाहर से आएंगे जूते चप्पल लेके, यहाँ पूरा किचन में, वॉशरूम से लेके साफ सारे सफाई जगह। नहीं करता, लेकिन भोजन में तो मदद करता हूँ। तो भोजन का नहीं लिखा हो ना कहीं पे। तो घर के काम में तो आता है वो। बिल्कुल, वो तो सभी देख रहे हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निशा दी की शादी कितनी तारीख को है, अप्रैल है या मई? अप्रैल में ही है। अब कितनी शादी तारीख? अप्रैल में ही है, लेकिन ये फिर बने डेट अभी रहेंगे। हम डेट नहीं बताएंगे, हम वो आपको ब्लॉग देखने को मिल जाएंगे, बाकी एंजॉय करना आप उन ब्लॉगों को भी। प्रीति देवी, मेरा नाम जरूर निकालना प्लीज, भूली जो लोगों को बोलने दो, आपसे जलन खाते हैं वो लोग। बिल्कुल जी, बोलने देंगे, बोल के गी चुका ना बूझन हूं तक, लिखने वाले फिर भी लिखते ही हैं, ठीक है, पर कोई बात नहीं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखें तनी तैसी। मीनाक्षी बुटोला बोल रही है, मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, आप दोनों भी बहुत अच्छे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद मीनाक्षी। दीदी गुरुजी हमारे सिलेबस कंप्लीट करके क्यों नहीं गए हैं? कौन सा सिलेबस? आदि यूके सिलेबस तो मैंने पूरा कंप्लीट कर दिया भाई। आप देहरादून में कहाँ रहते हो? मैंने आपको सरस्वती विहार में देखा था। सरस्वती विहार इनके ताऊजी रहते हैं। वामिका कुकरेती का कमेंट है,
सरस्वती विहार में ताऊ जी रहते हैं, तो वहाँ ठीक हम है? आते जाते रहते हैं ना, तो वहाँ तो देखा इसलिए होगा आपने वहाँ देखा होगा। दीदी आप बहुत अच्छे ब्लॉग बनाते हो, धन्यवाद। अनुष्का रंजिता सरोला, दीदी आपकी और जोशी भाई की एज कितनी है और आपने कहाँ तक पढ़ाई की है? कहाँ तक पढ़ाई की है भाई? पढ़ाई मैंने ग्रेजुएशन किया है ऋषिकेश पीजी कॉलेज से। एमएससी नहीं किया तूने? एमएससी कहाँ करा, मैंने ग्रेजुएशन ही करा। मेरे पास तो तूने बोला एमएससी भी करा तो था। बोला मैंने, कितना झूठ, मैंने कहा एमएससी नहीं करा। प्रवीण सिंह का कमेंट है, बेबी प्लान नहीं किया अभी सोचा नहीं इस बारे में, लेकिन सोचेंगे टाइम से, टाइम है अभी। अगला कमेंट है ज्योति नेगी, आपका कोचिंग सेंटर कहाँ पर है, क्या पढ़ाते हैं? मुझे भी कोचिंग करनी है। मैं भी रुद्रप्रयाग से हूँ, चंद्रापुरी। आप बहुत अच्छे हैं सर, और अनिशा दीदी भी, आपकी जोड़ी बहुत अच्छी। सर मुझे भी टीचर बनना है, क्या कुछ बताइए, कैसे पढ़ाई जारी रखें जॉब के साथ? सर क्या आपने बीएड किया है? सर अभी जो है मेरे लगभग सारे बैच खत्म हुए हैं अभी, क्योंकि हमारी फैमिली में ही 2-3 शादियां हैं कंटिन्यू, तो अभी मैं फिलहाल छुट्टी पे हूँ। 2-3 शादियां निपटा के, फिर एक पूजा है वो निपटा के फिर ज्वाइन करूँगा मैं वापस। तो उसके बाद बताऊंगा आप कैसे मेरे साथ जुड़ सकते हैं पढ़ाई के लिए, ठीक है? क्या करना है ये सब उस अगले ब्लॉग में, अगले Q&A में बताएंगे, ठीक है? तब तक दूसरा बना देंगे हम। जोशी जी आपके बोलने का तरीका बहुत अच्छा लगता है, हम भी देहरादून से ही हैं। रेखा नेगी, बहुत बहुत धन्यवाद रेखा जी। राहुल बिस्ट का कमेंट है, आपको गांव इतना पसंद है तो गांव में ही क्यों नहीं रहते? गांव तो पसंद है ही, ठीक है, लेकिन गांव में ही देखो रोजगार नाम की भी तो कोई चीज होती है ना, तो अधिकतम लोग गांव से बाहर क्यों हैं? वो रोजगार की वजह से हैं, है ना? स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार, ये 3 चीज ही मुख्य हैं। तो गांव में बस दिक्कत और कुछ नहीं है, रोजगार की है। अब ये मत बोलना कि रोजगार तो जो गांव में रह रहे वो नहीं कर रहे। तो अपेक्षाएं होती है ना, इच्छाएं होती हैं इंसान की, वो कभी खत्म ही नहीं होती, वो बढ़ती रहती हैं। तो रोजगार मुख्य कारण है कि हम गांव से बाहर हमें रहना पड़ता है, लेकिन उसके बावजूद भी आपने देखा होगा मैं बराबर जाता रहता हूँ गाँव। राजेंद्र ये बोल रहे हैं, आप गाँव कंटेंट के लिए जाते हो? भाई अगर गाँव कंटेंट के लिए जाते हैं और गाँव में वो कंटेंट है, तो मैं तो बोलता हूँ सब चलो गाँव, कंटेंट तो मिलेगा आपको। सब गाँव में चलो, गाँव में रहो, कंटेंट ही कंटेंट, पैसा भी कमाओ और गांव में रहना भी हो जाएगा। तो अगर गांव में ही कंटेंट है तो चलो सब गांव, अगर आपको ऐसा लगता है तो यही सही। तो उस बहाने कम से कम गांव की जो चीजें हैं वो तो देखने को मिल हाँ, रही है ना, ब्लॉग के माध्यम से। चाहे कुछ भी है, मैं तभी तो बोल रहा हूँ, अगर गांव कंटेंट के लिए जाता है आदमी या कंटेंट है गांव में तो सब चलो। और अगर मैं भी कंटेंट की वजह से जा रहा हूँ तो कम से कम जा तो रहा हूँ, जाऊंगा तो। अगला कमेंट है शिवानी रावत, आप जो लोग गलत कमेंट करते हैं उनका जवाब क्यों देते हो? वो तो चाहते ही हैं कि आप लोग उन पे वीडियो या कमेंट करें ताकि उनके लाइक कमेंट आए। सारा खेल उसी चीज का है, मुख्य खेल उसी का है ना। ऐसे कोई किसी की फोटो थोड़ी चिपका रहा है, उसको पता है कि ये करने से मेरे लाइक आएंगे, मेरे व्यूज आ जाएंगे, तो हाँ तो करते हैं। और 2 तरीके होते हैं, एक अच्छे वे में भी कर सकते हो, कई लोग अच्छे वे में करते हैं, ऐसा नहीं है कि जो अच्छे है उसमें नहीं करता। इसके कई मैंने देखे कि कई लोगों ने सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो इसी सिर्फ गर्दन इसकी हटा दे रहे हैं, बाकी पूरा इसी को रख रहे हैं और अपनी मुंडी जोड़ दे रहे हैं, तो वो भी कर ही रहे हैं, लेकिन वो गलत उसमें, तो इसको गलत तो नहीं बोल रहे। लेकिन कुछ ऐसे हैं वो अभद्रता पे उतर जाते हैं ना, कीचड़ उछालो तब तो बोलेगा कुछ। तो कई बार हम चुप भी रहते हैं, ऐसा नहीं है चुप नहीं रहते, पता नहीं कितने कमेंट में डिलीट मारता हूँ, और ज़्यादातर मैं ही मारता हूँ कमेंट भी डिलीट, पढ़ता भी मैं ही हूँ लगभग, वो कमेंट भी नहीं पढ़ती, मैं ही डिलीट मारता हूँ। कईयों को मैं सीधे ब्लॉक कर देता हूँ, और किसी भी आईडी में से अगर वो कोई और आईडी भी बनाएगा तो भी वो वहाँ से भी नहीं कर पाएगा कमेंट, क्योंकि मैं सब जगह से उसे ब्लॉक मार देता हूँ। तो प्रयास करेंगे आगे से हम भी कि अब ना बनाएं, मतलब ना उन पे वीडियो बनाएं और ना उनका रिप्लाई करें, ठीक है? तो ये थे आज के प्रश्न। अगला Q&A अगले महीने होगा। अगला Q&A हम गांव से बनाएंगे, Q&A भी गांव से, लव स्टोरी भी गांव में ही बनाएंगे, व्यवस्था करके जाएंगे पूरी। हाँ, ताकि कोई दिक्कत ना हो। पिछली बार हम गए थे तो स्टैंड वगैरह कुछ भी नहीं भूल गए थे, सब यही था, तो थोड़ा दिक्कत हो रही थी। इस बार हम पूरी व्यवस्था पे जाएंगे, गांव से ही बनाएंगे Q&A भी, और
लव स्टोरी लव ब्लॉग। स्टोरी ब्लॉग। तो हमारे साथ बने रहने के लिए, हमें अच्छे अच्छे कमेंट करने के लिए और हमारा वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।